Dear students, good morning. Now we are on the page number 118 of the Math Magic book and we are doing activity time. देखिए क्या कहता है, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स बोट एट योर होम. कि तो तुम्हारे घर में चीज़ें खरीदी जाती हैं उनकी लिस्ट बनाइए. फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बोट एट वन टाइम. और पता करिए कि कितनी चीज़, हाउ मच का मतलब कितनी क्वांटिटी, ठीक है. हाउ मच का मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ ईच थिंग, हर एक चीज़ की, इज बोट खरीदी जाती है एट वन टाइम, एक टाइम पर, ठीक है. दीज थिंग्स कैन बी राइस. ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? राइस हो सकता है, ऑयल, चिल्ली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियंस, जिंजर एट्सेट्रा. मतलब और भी आप अपनी मर्जी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. जिंजर मतलब अदरक, ऑनियन मतलब प्याज, ठीक है. शुगर, मिल्क ये सबको पता होगा. चिल्ली पाउडर मतलब मिर्च का पाउडर. ओके, नेम ऑफ द थिंग. देखिए राइस, हाउ मच बोट, जैसे मैं अपने घर की बता रही हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है. ये सबको आप अपने मम्मी पापा से पूछ के फिर लिखना कि एक टाइम पे कितना खरीदते हैं. राइस जैसे 10 kg, ठीक है. 10 kg का एक पैकेट आता है, वो मैं लेती हूँ. आप अपनी मर्जी से, आप अपने हिसाब से लिखना, ठीक है. अपनी मम्मी से पूछ के लिखना कि कितना आता है आपके घर में. शुगर 3 kg, सॉल्ट 2 kg, ऑनियन 8 kg, चिल्ली पाउडर हाफ kg, ठीक है. ग्रीन चिल्ली 250 ग्राम, आटा 25 kg, दाल 3 kg, टमाटो 2 kg, पोटैटो 5 kg, गार्लिक हाफ kg, ठीक है. ये अपने मम्मी से या पापा से पूछ के लिखना है आपको, ठीक है. अब देखिए गैस देयर वेट्स एंड मैच. अब गैस करना है और उनको मैच करना है, ठीक है. ये ओके. अब देखिए 10 kg किसका होगा इनमें से, ठीक है. हाथ एलिफेंट का तो हो नहीं सकता, ठीक है. मैंगो का भी नहीं हो सकता, ये मैंगो दे रखा है, ठीक है. और पप्पी का भी कम होगा, 10 kg नहीं होगा, थोड़ा ही होगा उसका. और इसका ज़्यादा होगा, 10 kg नहीं होगा. और ये हो सकता है कि ये कम ज़्यादा हो, ठीक है. ये हो सकता है. ओके, अब देखो इसका पर हमें क्या है देखते हैं अभी, क्योंकि ये लेकिन ब्रीफ केस है जो वो 10 kg की होती है ज़्यादातर, ठीक है. उसमें 10 kg वेट आता है. उसके बाद जो 1 kg से लेस कौन होगा? मैंगो होगा. 1 kg से कम मैंगो. उसके बाद 400 kg तो एलिफेंट ही हो सकता है, ठीक है. मोर देन 1000, ओके ओके ओके, नहीं ये तो मोर देन 1000 होएगा, क्योंकि 400 से तो बहुत ज़्यादा होता है. काव होगी 400 की, तो मोर देन 1000 एलिफेंट होगा. 80 kg का ये होगा. अब जो हमारी सैक होती है उसके अंदर कुछ सामान डालते हैं, वो 80 kg तक उसमें आ सकता है. और ये पपी जो है वो 2 kg का है, ठीक है. तो ऐसे मैच करना है इसको. उसके बाद गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 kg एंड विच वंस विल वे लेस देन 1 kg. अब देखो हमें क्या कहते हैं कि जो ये चीज़ें हमें दी गई हैं, आपको गैस करना कि कौन सी 1 kg से कम होगी, कौन सी ज़्यादा होगी. अब देखो योर स्कूल बैग, आप अपने स्कूल बैग की बात करें, अगर उसमें बुक्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है तो क्या होगा? वो दो मोर देन 1 kg होगा, है ना. क्योंकि स्कूल बैग की बात कर रहे हैं, खाली बैग की बात नहीं कर रहे हैं. खाली वाला तो कम का होगा, लेकिन उसमें बुक्स हैं, देखो भरा हुआ दिख रहा है, तो वो 1 kg से ज़्यादा होगा. क्या लिखेंगे? मोर देन 1 kg. उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स लेस देन 1 kg, ब्रिक मोर देन 1 kg, ए बिग पंपकिन, बिग बोला है, देखो ध्यान रखना, बिग पंपकिन तो मोर देन 1 kg. उसके बाद यूर पेयर ऑफ स्लीपर्स या शूज़, जो आपकी चप्पल या जूते हैं, अगर हैवी वाले हैं तो ज़्यादा हो सकता है, मोर देन हो सकता है. लेकिन सिंपल वाले जो आपके शूज़ आप यूनिफॉर्म में पहनते हैं या फिर जो सिंपली स्पोर्ट शूज़ होते हैं वो हल्के होते हैं, तो ये लेस देन 1 kg होंगे, ठीक है. अब देखो क्या कहते हैं, ब्रिंग ए बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास. अब हमें एक बैलेंस लेकर आना है और 1 kg वेट जो बट्टा होता है वो लेकर आना है क्लास में. लेकिन अभी क्लास नहीं हो रही है तो कोविड की वजह से तो हम नहीं कर पा रहे हैं. तो आप घर में ट्राई करना है अगर हो सके तो, नहीं तो फिर मैं वैसे ही बता देती हूँ. चेक इफ़ योर गैस वाज राइट. और जो ये चीज़ें हमने गैस लगाई थी कि कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा, उसको चेक करना है वे करके, ठीक है. अभी ये पॉसिबल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट है यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर.
अब देखो बैलेंस का यूज करके हमें पता लगाना कि कौन सी चीज हैवी होगी। एक वाटर बॉटल है और एक क्रिकेट बॉल है। वाटर बॉटल मतलब बिना पानी की है, ठीक है, खाली बोतल है, और एक क्रिकेट बॉल है। तो क्रिकेट बॉल हैवी होगी अगर वाटर बॉटल की बात करें, उसकी बात करें। लेकिन अगर पानी होगा तो वो भारी हो सकती है उस केस में, लेकिन बिना पानी के क्रिकेट बॉल हैवी है। तो आंसर ये आएगा यूर शू और यूर पेंसिल बॉक्स। अब जो तुम्हारा जूता है और तो तुम्हारी पेंसिल बॉक्स है, कौन है भारी होगा? हमें हैवी पूछा है ना, हाँ हैवी, तो शू होगा हैवी, ठीक है, पेंसिल बॉक्स हल्का होगा। उसके बाद यूर मैथ बुक और हिंदी बुक। आपको पता है मैथ बुक मोटी है ना, और हिंदी बुक पतली है, तो आपकी मैथ बुक मोटी है तो वो हैवी होगी, उसका वेट ज़्यादा होगा। यूर बैग और यूर फ्रेंड्स बैग अब आपका बैग या फिर आपके फ्रेंड का बैग, ये तो आप स्कूल में ही कर पाते, लेकिन अभी आप अपने बैग पे लगा सकते हैं कि अगर आपका हैवी है तो, और आपके फ्रेंड का हैवी होता है तो आप उसका लगा दीजिए, वो तो आपको पता भी होगा। वे 1 kg ऑफ मड और सैंड। हमें क्या करना है, या तो 1 kg मड लेनी है या फिर सैंड, ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, इनमें से एक लेनी है। डिवाइड इट इक्वल इंटू 2 बैग्स, और उसको 2 इक्वल बैग्स में इक्वली डिवाइड कर देना है। इक्वल कैसे पता चलेगा? जो बैलेंस होगा वो एक ही लेवल पे होगा, देखो एक लेवल पे है इसका लगभग, ठीक है, तो 2 बैग्स में इक्वल अमाउंट आ जाएगी। यूज अ बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स है इक्वल वेट। बैलेंस का यूज करना है कि दोनों में इक्वल है या नहीं, ठीक है, अगर वो इक्वल लेवल पे आ रहे हैं तो उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड या मड है, नहीं तो नहीं है। ईच बैग ऑफ मड इज योर ½ kg वेट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया था, 1 kg मड ली थी ना, और दोनों के इक्वल में डिवाइड कर दिया था, तो हाफ kg आ गया दोनों में, ½ kg इसमें ½ kg इसमें। यूज इट टू वे सम अदर थिंग्स अराउंड यू। अब इसको, ये ½ kg का बट्टा बन गया हमारे लिए एक तरह से ना, हम इसको पैक करके और बंद कर देंगे तो एक बट्टा बन जाएगा, वे बन जाएगा, वेट बन जाएगा ये हमारे लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ½ kg की चीज़ों को मेज़र करने के लिए, क्योंकि अभी हम क्लास में क्या लेकर आए थे, सिर्फ 1 kg का वेट लेकर आए थे, लेकिन उससे हमने क्या किया, ½ kg के वेट बना लिए, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg। अभी पहले तो क्या किया था हमने, 1 kg वाली चीज़ों का लिस्ट बनाया था, ½ kg, हाफ का मतलब 1 का आधा, ठीक है, 1 का आधा। और आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और ½ kg में कितने हो जाएंगे फिर, ½ kg इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, ठीक है। अभी बोल रहा है मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिनकी ½ kg से कम, जिनका वेट हो। जैसे क्या क्या हो सकता है, आप लिस्ट बनानी है तो ये नोटबुक में लिख सकते हैं आप, यहाँ जगह नहीं है, और जो जो करवाया सारा नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ½ kg से कम क्या क्या हो सकता है, सोचो आप। ज्योमेट्री बॉक्स आपका, इरेजर, पेंसिल, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्केल, ठीक है, और पेन, हैंकी, ठीक है, और थिंग्स वेइंग मोर देन ½ kg, जिनका ½ kg से ज़्यादा हो। जैसे क्या 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 हो सकता है ½ kg से ज़्यादा, आप सोचो। लंच बॉक्स, अगर उसमें लंच है तो ज़्यादा होगा। फैन हो सकता है ½ kg से ज़्यादा, चेयर, टेबल, कोट, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें ½ kg से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। और फिर से सुन लो, लेस देन ½ kg से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, शॉक्स, वॉच, बेल्ट, गॉगल्स, स्लीपर्स। और मोर देन ½ kg से अभी बताया मैंने, फैन, चेयर, टेबल, कोट, टेलीविज़न, ठीक है, और लैपटॉप, ये सारी चीज़ें ½ kg से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अब है लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंसेस। मेक ए ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर। जो जंक डीलर होते हैं, मतलब जो कबाड़ा लेते हैं हमारे घर का, जो एक्स्ट्रा जो जंक होता है उसको लेने वाले जंक डीलर। वेजिटेबल शॉप, इनके पास हमें जाना है, ट्रिप करनी है एक।
जंक डीलर वेजिटेबल शॉप मतलब सब्जी वाले की शॉप, एंड एक ग्रोसरी शॉप पे। हैव ए लुक एट द वेज दे यूज़, जो वेट्स वो यूज़ करते हैं उनको देखना है, फाइंड आउट और पता लगाना है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो अभी हम सिंपली ये करते हैं, हु यूजेस द बिगेस्ट वेट। अब देखो जो जंक डीलर होता है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में जंक आता है, मतलब कबाड़ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आता है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा बड़े वेट होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए जंक डीलर uses the biggest weight। ठीक है, उसके बाद हु यूजेज द स्मॉलेस्ट वेट, सबसे छोटे कौन यूज करेगा। अब देखो जो वेजिटेबल शॉप है वो 250 ग्राम तक यूज करता है, 100 भी करता है कभी कभी, लेकिन जो ये होता है ना ग्रोसरी शॉप, ये बहुत छोटे छोटे वेट 50 ग्राम भी यूज करता है। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रोसरी शॉप वाला करेगा। तो एक ग्रोसरी शॉप uses the smallest weight। ठीक है, उसके बाद हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंसेस, क्या आपने कभी ये वाले बैलेंसेस देखे हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस होता है बेटे। ठीक है, और ये जो आपने देखा ही होगा ये वाला, तो जो दुकानदार यूज़ करते हैं ग्रोसरी शॉप पे, और ये आपका डिजिटल होता है ये वाला। ठीक है, डिजिटल, और ये भी यूज़ देखा होगा आपने, जो वेजिटेबल सेलर होते हैं वो रखते हैं। ठीक है, और ये ग्रोसरी शॉप वाला भी रखता है, वेजिटेबल शॉप वाला भी रखता है कभी कभी, ये वाला भी। ठीक है, अब देखिए ये सारे क्या है, बैलेंस हैं। अब आपको वेट दिखाए हुए हैं वो देखते हैं। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, कि किस शॉप में आपको इस तरह के वेट मिलेंगे। देखो ये 10 kg का वेट है, ये 2 kg का, ये 500 ग्राम का। ठीक है, 10 kg का, अब देखो 10 kg 2 kg 500 ग्राम ग्रोसरी वाले के पास मिलेंगे ज़्यादातर, सब्जी वाले के पास ज़्यादातर 2 kg 5 kg तक ज़्यादातर होता है, 10 kg कम ही मिलता है। ठीक है, मिल भी सकता है लेकिन कम मिलता है। ग्रोसरी शॉप पे ये सारे मिल जाएंगे। अब देखिए वेट को कैसे बनाना है, अगर आपको कॉपी में बनाना है, पहले क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करिए। ठीक है, फिर ऐसे ड्रॉ करिए, ये लगभग इक्वल लेंथ होनी चाहिए, स्केल की हेल्प से आप कर सकते हैं। ऐसे करिए, फिर यहाँ पे ऐसे मिला देना है, तो ये 6 साइड हेक्सागन बन गया है। एक हेक्सागन है ये, जिसकी 6 साइड होती हैं, ऐसी शेप है ये। तो अब क्या करना है, इसके साइड साथ साथ एक और लाइन हमें लगानी है, साथ साथ सभी लाइनों के साथ साथ एक और लाइन लगाते जाना है। ठीक है, अंदर की साइड लगा लो या बाहर की साइड लगा लो। ठीक है, ये बन गया मेरा वेट। सिंपली हम ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर नीचे हमें क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना है ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला देना है, और थोड़ा सा यहाँ से भी मिला देना है। ठीक है, ऐसे ये आपका वेट अच्छे से नहीं मिला बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये 5 kg का बनाया, 5 kg। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं वेट को। तो ये वेट्स थे 10 kg 2 kg 500 ग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर आपकी बुक में।